एक छोटे से शहर में दो बहन रेखा और सीमा नाम की लड़की पिता के साथ रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे से दुकान में काम करते थे। रेखा और सीमा एक स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन जब टीचर क्लास खत्म करके घर जाते हैं तो रेखा और सीमा की क्लासमेट रेशमी वहां आती है और कहती है, ले आज भी ये दोनों बहन आ गई। तुम दोनों के पास खाने के पैसे नहीं है और चली है स्कूल में पढ़ने। इतना बोल के रेशमी जोर जोर से हंसने लगती है। रेशमी अमीर घर की थी वो, लेकिन पढ़ाई में कमजोर थी। बस पैसे खर्च करते रहती, शॉपिंग करना, नए नए कपड़े पहनना। हम तो गरीब हैं, लेकिन हम तुम्हारे जैसे किसी का इंसल्ट नहीं करते। हमें तो इतना पता है कि सभी से इज्जत से बात करना चाहिए। ज्यादा घमंड अच्छी बात नहीं होती। इतना कह के दोनों बहन वहां से चली जाती है, लेकिन वहीं रोशनी सोचने लगती है, इन दोनों बहन की बहुत तेज जुबान चल रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। इतना सोचती है और वे रेखा और सीमा की कॉपी बुक चोरी कर लेती है। जब टीचर आते हैं, सीमा और रेखा के पास कॉपी और बुक ना होने के कारण उन्हें क्लास से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों जब कॉपी बुक लाना तभी क्लास में आना। सीमा, हमारे तो बुक कॉपी किसी ने ले लिया है, अब हम कहाँ से लिखेंगे और पापा को भी कैसे बोलेंगे कि हमारे कॉपी बुक किसी ने ले लिया है। हाँ रेखा, पापा दिन रात मेहनत करते हैं, फिर हमें उन पैसों से पढ़ाते हैं, हम कैसे बोलेंगे पापा को। दोनों बहन बात करते हुए रोने लगती है। तभी रेखा की नजर एक पेन पर जाती है। रेखा उस पेन को उठा लेती है और बोलती है, सीमा, ये किसका पेन होगा? पेन क्या हम रख लें? हाँ, जब कोई इस पेन को ढूंढेगा तब हम उसे लौटा देंगे। सीमा और रेखा पेन लेकर घर चली जाती है। तभी रेखा बोलती है, काश हमारे घर भी रेशमी के घर जैसा होता। जैसे ही रेखा बोलती है, वैसे ही उसकी झोपड़ी एक खूबसूरत घर में बदल जाता है। रेखा, सीमा और उसके पिताजी ये देखकर घबरा जाते हैं। तभी सीमा बोलती है, ये कैसे हो गया? रेखा फिर से बोलती है, हमारे पास बहुत सारे पैसे और महंगे महंगे कपड़े आ जाए। रेखा के इतने बोलने पर उस घर में बहुत सारे सोने के सिक्के और महंगी महंगी कपड़े आ जाते हैं। तभी रेखा समझ जाती है कि ये सब इस जादुई पेन से हो रहा है। तभी सीमा बोलती है, कहीं ये सब इस पेन का तो जादू नहीं है? हाँ, तुम सही समझी, अब हम भी अमीर हो जाएंगे और हमारे पास भी बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। रोज की तरह सीमा और रेखा स्कूल जाते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और ये सब देख के रेशमी जलने लगती है और सोचती है, इन गरीब के पास तो कल तक एक कॉपी के पैसे नहीं थे, आज इतना अच्छे कपड़ा कहाँ से आ गया? चलो तो मैं भी पूछती हूँ। तब रेशमी बोलती है, सीमा, ये कपड़े कहाँ से लाई? कहीं तुम दोनों बहनें चोरी करने का काम तो शुरू नहीं कर दी? छोड़ो रेशमी, अब मैं चलती हूँ। दोनों बहन रेशमी को कुछ नहीं बताती है, लेकिन रेशमी सोचने लगती है, मैं तो पता लगा के रहूंगी,
आखिर तुम्हारे पास ये सब कैसे आए हैं? एक दिन जब सीमा और रेखा बात कर रहे होते हैं जादुई पेन के बारे में, तभी रेशमी सुन लेती है और सोचती है, अच्छा तो ये बात है, मैं इस जादुई पेन को चुरा लूंगी। रेशमी जादुई पेन चोरी कर लेती है और घर लाती है और जादुई पेन से कहती है, मेरा घर बहुत बड़ा हो जाए और गाड़ी आ जाए। रेशमी के इतना बोलते ही रेशमी का घर एक झोपड़ी में बदल जाता है और जितने भी गाड़ी होते हैं सब गायब हो जाती है। तभी रेशमी डर जाती है और सोचती है, अरे ये क्या हो गया, मैं गरीब कैसे हो गई? लगता है ये पेन खराब हो गया है, अब मैं क्या करूं? रेशमी जल्दी से सोनम के घर जाती है और सब कुछ बता देती है। रेखा मुझे ठीक कर दो, इस पेन के वजह से मैं गरीब हो गई। देखा तुम्हारे लालच करने का नतीजा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों का मजाक बनाया, मुझे माफ कर दो और ठीक कर दो मुझे। जादुई पेन रेशमी पहले जैसा हो जाए और उसके घर भी पहले जैसा हो जाए। रेशमी पहले जैसा हो जाती है और उस दिन के बाद से तीनों अच्छी फ्रेंड बन जाती है और साथ में रहने लगती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।